दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करने वाले मेरठ लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि इस बार इस मेरठ लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से जो है वो अरुण गोविल है, जो एक कलाकार है, मुंबई से डायरेक्ट आए और यहाँ से चुनाव उन्हें लड़ाया गया। जबकि दूसरा समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो सुनीता वर्मा है। हालांकि उससे पहले अतुल प्रधान को यहाँ पर टिकट दिया गया था, उससे पहले भी किसी को टिकट दिया गया था, लेकिन सबको बदल करके बाद में जो है सुनीता वर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने फाइनल अपना उम्मीदवार घोषित किया सुनीता वर्मा को। हालांकि जब सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया तो ऐसा माना यह जा रहा था कि अतुल प्रधान नाराज हो गए और बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे कि इस बार अतुल प्रधान जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया लखनऊ, उनसे मुलाकात किया, उन्हें समझाया तो वो मान गए। उसके बाद उन्होंने सुनीता वर्मा के लिए काम करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। जबकि बीजेपी की तरफ से बसपा की तरफ से जो उम्मीदवार है वो देवव्रत त्यागी नाम का एक उम्मीदवार है, जो त्यागी समाज का अच्छा खासा पैठ है, ऐसा माना यह जा रहा है। हालांकि मेरठ लोकसभा सीट पे जो है त्यागी समाज का भी अच्छा खासा वोट है, तो इस वजह से देवव्रत त्यागी जो है वो बसपा की तरफ से उम्मीदवार थे। और जब इलेक्शन हो चुका है, वहां पर जमीनी रिपोर्ट आ रही है, तो उसके हिसाब से माना यह जा रहा है कि बसपा का जो उम्मीदवार है, किसी अन्य जाति का वोट उन्हें त्यागी वोट के साथ साथ जो दलित वोट है उन्हें वो मिला है। यानी दलित वोट अगर 100% है तो लगभग 80% वोट जो है वो देवदत्त त्यागी को दिया गया। त्यागी समाज ने भी वोट अच्छा खासा दिया है उनको। तो अब त्यागी वोट जो है 2019 में वो बीजेपी को मिला था, यानी फुल सपोर्ट था त्यागी समाज का बीजेपी को। लेकिन त्यागी व कैंडिडेट होने की वजह से कुछ परसेंट त्यागी जो है वो देवदत्त त्यागी को वोट किया है। तो ये वोट जो काटा, जो भी काटा है वोट देवदत्त त्यागी ने, वो बीजेपी का ही वोट काटा है। जबकि सुनीता वर्मा जो है, हालांकि अरविंद गोविल का एक और बात बता दूं, जो बीजेपी कैंडिडेट है उन्हें शहर में अच्छा खासा सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन वहां के लोग जो है स्थानीय नेता के साथ साथ जो लोकल जनता है वो बीजेपी कैंडिडेट से खुश नहीं है। लोगों का मानना है कि अरुण गोविल एक अभिनेता है, वो जहां चुनाव जीतेंगे, जीत करके सीधा वो मुंबई चले जाएंगे, फिर कभी कभार शायद 5 साल में कभी दिखेंगे भी नहीं। तो इस वजह से ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी जो कैंडिडेट दिया मेरठ लोकसभा सीट से, वो काफी कमजोर कैंडिडेट है। कमजोर कैंडिडेट तो कहा ही जा सकता है, लेकिन स्थानीय कैडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कमजोर कैंडिडेट है। लेकिन वहां पर वोट जो है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अरुण गोविल जो है भारी पड़ता हुआ दिख रहा है सुनीता वर्मा के ऊपर। लेकिन जब बीच चुनाव में जब प्रचार हुआ, कैंपेन हुआ, तो लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी अरुण गोविल के ऊपर में। और आपने देखा होगा जैसे ही मतदान खत्म हुआ, तो मतदान खत्म होने के अगले ही दिन अरुण गोविल जो है मुंबई का फ्लाइट पकड़ के मुंबई चले गए। तो ऐसा माना यह जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों का, जनता का मानना है कि अगर इन्हें हम वोट देके जिताते हैं तो हमें कोई काम पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये मेरठ में तो मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे मुंबई में, तो मुंबई कौन जाएगा। तो इस वजह से जो ग्रामीण एरिया है मेरठ का, वो पूरा पक्ष में वोट गया है इस बार सुनीता वर्मा के पक्ष में। हालांकि सुनीता वर्मा एक कद्दावर नेता रही है, नगर अध्यक्ष भी रही है, मेयर भी रही है, तो ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार सुनीता वर्मा ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है और यहाँ मुकाबला जो है काफी कांटे का है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मेरठ लोकसभा सीट में फिलहाल जो है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट है अरुण गोविल, मैं उनको बढ़त दूंगा, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर के मुद्दे हावी है। लेकिन स्थानीय मुद्दे पर अगर चुनाव हुआ है तो स्थानीय मुद्दे के हिसाब से यहाँ पर जो है सुनीता वर्मा अरुण गोविल के ऊपर भारी पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी रिपोर्ट और फीडबैक समाजवादी पार्टी को मिली है मेरठ से, उनको लग रहा है कि यहाँ पर वो चुनाव जीत सकते हैं। यानी फिलहाल अगर हम चुनाव की बात करें, वहां चुनाव हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, तो वोटों की बात करें तो यहाँ पर जो देवव्रत त्यागी है उन्होंने बीजेपी को डेंट लगाया, बीजेपी के वोट बैंक में डेंट लगाया है। तो इस वजह से ऐसा मान सकते हैं कि इस बार जो है मेरठ में मुकाबला कांटे की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर जो है सुनीता वर्मा जो है वो अरुण गोविल के ऊपर 20 दिखाई पड़ती है।
मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला अगर अरुण गोविल जीतते भी है तो मुकाबला ज्यादा बड़ी मार्जिन जीत दर्ज नहीं कर सकते, वो 5 से 10,000 वोटों से ही जीत दर्ज करेंगे। चाहे अगर सुनीता वर्मा जीते तो भी वो 5-10 हजार के वोटों से ही मार्जिन से ही जीत सकती है, क्योंकि मुकाबला दोनों का मुकाबला बराबरी का है। और अरुण गोविल को जो है शहर की जो मतदाता है उन्होंने अच्छा खासा साथ दिया। हालांकि अरुण गोविल के प्रति शहर में भी नाराजगी थी, लेकिन वोट जो है उनके ऊपर उनके नाम पे नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया है। इस वजह से ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार जो है खास करके वहां शहर का वोटर जो है वो अरुण गोविल के पक्ष में गया है, जबकि गांव देहात में जो वोटर्स है वो खास करके समाजवादी पार्टी साइकिल के पक्ष में गया है। और अगर दलित वोटर की बात करें तो अगर 80% दलित वोटर है तो 80% 100% दलित वोटर है तो 100% में से 80% वोटर तो वोट तो दलित वोटर ने बसपा कैंडिडेट को दिया है, जबकि 20% वोटर्स जो है उसमें 10-10% वोट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत वोट इसमें सुनीता वर्मा दलित से वोट ज्यादा पा लेती है तो फिर उन्हें जीतने में आसानी हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-10% वोट में थोड़ा बहुत वोट है वो बटा है दलित का भी, और जो वर्मा जाति के है, और मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा सुनीता वर्मा को पड़ा है। साथ ही साथ जो यादव वोट है वो भी जो है सुनीता वर्मा को पड़ा है। तो मुझे इस लिहाज से यहाँ पर लगता है कि इस बार जो है सुनीता वर्मा मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव जीत भी सकती है। ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर वो वहां से चुनाव जीत दर्ज कर लेती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मेरठ से कौन जीत दर्ज करेगा? हालांकि मुकाबला दो ही पार्टी के बीच में है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला है, और दोनों का जो प्रत्याशी है इस बार काफी मजबूत है, आमने सामने की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी ने इस बार काफी सोशल इंजीनियरिंग के साथ जो है वो टिकटों का बंटवारा किया है। हालांकि उन्होंने कई जगह बार बार टिकट बदले, इसके वजह से नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कई राउंड के सर्वे करवाए। सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर आया उन्हीं को टिकट दिया गया। हालांकि अगर किसी सीट पर घोषणा होने के बावजूद अगर वहां पर सर्वे में उसका नाम नहीं आया था कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट को उन्होंने बदल भी दिया है। और पीडीए का नारा देते हुए अखिलेश यादव ने इस बार जो है वो टिकट का बंटवारा किया है। तो इस हिसाब से ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार अगर मेरठ में उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्यचकित नहीं हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार मेरठ में कौन जीत दर्ज कर रहा है, अरुण गोविल या सुनीता वर्मा या फिर बसपा के देवदत्त त्यागी? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।